मंत्र पाठ करें। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रातःकालीन मंत्रों के अर्थ महर्षि दयानंद कृत संस्कार विधि में दिए हैं। उन अर्थों में हम विचार कर रहे थे। पहला मंत्र चल रहा है और उसमें ब्रह्मणस्पति शब्द आया है। ब्रह्मणस्पति के 3 अर्थ दिए हैं। वेदों का रक्षक परमेश्वर, संसार का रक्षक परमेश्वर और अपने उपासकों का रक्षक परमेश्वर। मंत्र में 2 क्रियापद आए हैं, हवामहे हुवेम। हवामहे का अर्थ है प्रार्थना, स्तुति करते हैं। हुवेम का अर्थ किया है स्तुति प्रार्थना करते हैं। तो प्रातःकाल ब्रह्मणस्पति जो परमेश्वर है उसकी हम स्तुति प्रार्थना करते हैं। किस लिए प्रार्थना करते हैं, किस लिए स्तुति करते हैं? जिससे कि हम भी परमात्मा के समान वेदों के रक्षक बन जाएं। हम भी परमात्मा के समान धार्मिकों की रक्षा करने वाले हो जाएं। हम भी परमात्मा के समान संसार की रक्षा करने वाले हो जाएं। जो मनुष्य प्रतिदिन यज्ञ नहीं करता, अग्निहोत्र नहीं करता, वो संसार का विनाश करने वाला है। जो मनुष्य पशु पक्षियों को मारकर खा रहा है वो संसार का विनाश करने वाला है। जो मनुष्य पेड़ पौधों को काट रहा है, जंगल उजाड़ रहा है, वो संसार का विनाश करने वाला है। तो जितना हम वेदों के अनुकूल चलेंगे, वेदों के अंदर पंचमा यज्ञ का विधान किया गया है। जो बलि वैश्वदेव यज्ञ करता है, अग्निहोत्र करता है, अतिथि यज्ञ करता है, पितृ यज्ञ करता है, वो संसार की रक्षा करने वाला है। वो पितरों की रक्षा कर रहा है, वो पशु पक्षियों की रक्षा कर रहा है, वो अतिथियों की रक्षा कर रहा है। तो हम भी परमेश्वर के समान संसार की रक्षा करने वाले बने, वेदों की रक्षा करने वाले बने और परमेश्वर के जो उपासक हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं, जिन ज्ञानी हैं, मुमुक्षु हैं, योगी हैं, विद्वान हैं, उनकी भी हम रक्षा करने वाले बने। इसलिए हम परमेश्वर की प्रातःकाल स्तुति प्रार्थना करते हैं कि हमें परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य प्रदान करें। और वो सामर्थ्य कब मिलेगा? जब हम वेदों के अनुकूल चलेंगे, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे। फिर आगे दिया है प्रातः सोममुत रुद्रम हुवेम। सोम के 2 अर्थ दिए हैं संस्कार विधि में, अंतर्यामी और प्रेरक।
अंतर्यामी का अर्थ किया जाता है कि परमेश्वर सबके अंदर बैठा हुआ नियमन कर रहा है। उपनिषदों के अंदर एक अंतर्यामी ब्राह्मण से संबंधी प्रसंग है। वहाँ पर परमेश्वर को अनेक पदार्थों का अंतर्यामी बताया है। ये पृथ्वी परमात्मा का शरीर है, परमात्मा इससे अलग है, इसके अंदर व्याप्त है और इस पृथ्वी के अंदर बैठा हुआ इस पृथ्वी का नियमन कर रहा है। इसी प्रकार से जल ये परमात्मा का शरीर है, परमात्मा इस जल रूपी शरीर के अंदर व्याप्त है और अंदर बैठा हुआ उसका नियमन कर रहा है। इसी प्रकार से अग्नि ये परमात्मा का शरीर है, परमात्मा इसके अंदर विद्यमान है, अंदर बैठा हुआ उसका नियमन कर रहा है। इसी प्रकार से वायु, इसी प्रकार से सूर्य और भी जितने पदार्थ हैं, विद्युत है। और फिर कहा जीवात्मा भी परमात्मा का शरीर है और जीवात्मा के अंदर परमात्मा व्याप्त होते हुए, विद्यमान होते हुए उसका नियमन कर रहा है। अर्थात परमेश्वर जीवात्मा का भी अंतर्यामी है। अग्नि का तो अंतर्यामी है ही, जल का भी अंतर्यामी है, वायु का भी अंतर्यामी है, जीवात्मा का भी अंतर्यामी है। अर्थात जीवात्मा के अंदर बैठे हुए उसका नियमन करता है। इसका अर्थ करते हैं कि जब जीवात्मा कोई गलत कार्य करने की इच्छा करता है तो परमेश्वर अंदर बैठा हुआ भय, लज्जा, शंका, और जब अच्छे कार्य करने की इच्छा करता है तो परमेश्वर आनंद, उत्साह उत्पन्न करता है। ये अंदर बैठा हुआ परमेश्वर नियमन कर रहा है। परंतु ये संकेत, ये शिक्षाएं सबको पकड़ में नहीं आती। कईयों को पकड़ में आती है लेकिन वो उपेक्षा कर देते हैं। लेकिन जो धार्मिक, सतर्क, सावधान हैं, वो जैसे ही उनको ये पता लगता है वो तुरंत सावधान हो जाते हैं। जिस कार्य में भय, लज्जा हो रही होती है उस कार्य को वो छोड़ देते हैं और जिस कार्य में आनंद, उत्साह होता है उसको वो प्रसन्नता से करते हैं। शंका वाले कार्य को नहीं करना चाहिए। अभी मनोज जी गए थे गाड़ी लेकर अहमदाबाद, तो उन्होंने गाड़ी एयरपोर्ट पर ऐसी जगह खड़ी कर दी तो वो कह रहे थे कि मेरे को शंका हो रही थी कहीं पुलिस वाले चालान ना काट दें। तो वो कुछ देर के बाद फिर दोबारा गाड़ी के पास आए तो उन्होंने चालान काट दिया होगा। और फिर उन्होंने कहा कि यदि आप थोड़ी देर से और आते तो ये गाड़ी आपको यहाँ मिलती नहीं, वो उसको उठा कर ले जाते कहीं पुलिस स्टेशन क्रेन से। तो उनको शंका हो रही थी गाड़ी खड़ी करते समय वहाँ पर। तो जिस कार्य में शंका हो वो कार्य नहीं करना चाहिए। कभी कभी कोई पदार्थ ऐसा आ जाता है सामने खाने के लिए, उसमें शंका होती है ये खाऊं ना खाऊं, ये मेरे लिए लाभकारी होगा नहीं होगा, तो फिर वो नहीं खाना चाहिए। इसी प्रकार से बहुत से व्यवहार होते हैं, हम ध्यान देंगे तो पता लगेगा। तो यदि हम उन शंका युक्त व्यवहारों को करेंगे तो वो फिर हमारे लिए हानिप्रद हो जाएगा, तो उन कार्यों को नहीं करना चाहिए। ये ईश्वर की ओर से संकेत है। तो ईश्वर अंदर बैठा हुआ अंतर्यामी है सबका। ऐसे परमेश्वर को हम प्रातःकाल उसकी प्रार्थना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। किस लिए करते हैं? ताकि हम दिन भर ईश्वर को अंतर्यामी रूप में याद रखें, उसके संकेतों पर ध्यान देते रहें, व्यवहार में ईश्वर की शिक्षा या संकेतों के विपरीत न चलें। दूसरा, सोम का अर्थ किया है, क्या किया? प्रेरक। परमेश्वर प्रेरक है। प्रेरक का अर्थ होता है प्रेरणा देने वाला। और एक जगह आपको मिलेगा ईश्वर सत प्रेरक है। प्रेरणा किसको देता है? सज्जनों को प्रेरणा देता है
कि हे परमेश्वर, आप सोम हैं, प्रेरक हैं, ऐसे आपको हम प्रातःकाल आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रार्थना करते हैं। तो हम भी आपसे प्रेरणा प्राप्त करें, हम भी सज्जन बने। हम सज्जन बनेंगे तो ईश्वर की हमें प्रेरणा प्राप्त होगी। और ईश्वर की प्रेरणा का क्या स्वरूप है? मार्गदर्शन। गायत्री मंत्र में बोलते हैं, धियो यो नः प्रचोदयात्, हे परमेश्वर, आप हमारी बुद्धि को उत्तम गुण कर्म स्वभावों में प्रेरित कर दीजिए। और सृष्टि के प्रारंभ में भी ईश्वर ने 4 ऋषियों की आत्मा में, मन में वेद ज्ञान को प्रेरित किया। तो प्रेरणा का स्वरूप क्या है? अर्थात हमने क्रोध के विषय में सुना कि क्रोध करना पाप है, क्रोध करने से ये हानि होती है, और क्रोध न करने से ये लाभ होते हैं। ये सुना, पढ़ा, विचारा, संकल्प भी लिया, क्रोध को दूर करने का प्रयास भी किया, लेकिन फिर भी क्रोध हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? अभी ईश्वर की ओर से प्रेरणा नहीं मिली। जब ईश्वर की ओर से क्रोध के विषय में प्रेरणा मिलेगी तो फिर क्रोध नहीं आएगा। प्रेरणा का मतलब ईश्वर की ओर से हमें क्रोध के विषय में तत्वज्ञान नहीं मिला कि वो हानिकारक है। क्रोध की हानियों को हमने केवल शब्द प्रमाण से जाना, अनुमान प्रमाण से जाना, और कुछ प्रत्यक्ष भी हुआ होगा, लेकिन वो समझ में नहीं आया। परंतु जब ईश्वर हमें अंदर बैठा हुआ विद्या देगा तो फिर क्रोध हमें समझ में आ जाएगा, उसकी हानियाँ समझ में आ जाएगी। फिर सामने आलंबन आने पर भी कोई हमारे कार्य में बाधा डालेगा, कोई हमारा अपमान करेगा, तो हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न नहीं होगा। तब ये कहना चाहिए कि ईश्वर ने हमें, हमारी बुद्धि को प्रेरित कर दिया, ठीक है ना, उस बुराई से हटने के लिए। तो ईश्वर प्रेरक हैं, प्रेरणा देने वाले हैं। और वो प्रेरणा कब मिलेगी? जिस जिस विषय में हम प्रेरणा प्राप्त करना चाहते हैं उस विषय में हमको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो प्रेरणा नहीं मिलेगी। जैसे मान लीजिए अहिंसा के विषय में हम प्रेरणा प्राप्त करना चाहते हैं, अहिंसा के विषय में हम तत्वज्ञान विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो उस विषय में हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अहिंसा के स्वरूप को जानना पड़ेगा, उसके लाभों को जानना पड़ेगा। अहिंसा का पालन ना करने से क्या क्या हानियाँ होती है उसको जानना पड़ेगा, उसको अनुभव करना पड़ेगा, उस अनुभव को बार बार दोहराना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा। और व्यवहार के अंदर भी अहिंसा का पालन यथाशक्ति करना पड़ेगा। दूसरे योग के अंगों के साथ साथ ईश्वर की उपासना भी करनी पड़ेगी। ये सब करेंगे, इतना पुरुषार्थ करेंगे और ईश्वर से सहायता मांगेंगे कि हे परमेश्वर, हमें अहिंसा की सिद्धि प्रदान कीजिए, तब ईश्वर अहिंसा के विषय में तत्व ज्ञान देगा। फिर हम वैर भाव से छूटेंगे। तो अंतर्यामी प्रेरक 2 अर्थ हो गए किसके? सोम के। तो ऐसे परमेश्वर को हम प्रातःकाल उस परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, जिससे कि हम ईश्वर की प्रेरणा के पात्र बने। और दूसरी बात, जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करेगा, ईश्वर की उपासना करेगा, उसके अंदर ऐसा सामर्थ्य उत्पन्न हो जाएगा कि वो दूसरों का प्रेरक बन जाएगा। संसार के अंदर प्रेरक होते हैं ना, जो दूसरों को प्रेरणा देते हैं, दूसरों को प्रभावित करते हैं। तो वो सामर्थ्य भी ईश्वर की उपासना, ईश्वर की आज्ञा का पालन करने, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करने से उत्पन्न होता है। उसके बिना व्यक्ति प्रेरक नहीं बन सकता। लोक के अंदर हम पूछते हैं कि आपके प्रेरक कौन हैं, आपके आदर्श कौन हैं,
तो बताते हैं कि हमारे आदर्श ये हैं, महर्षि दयानंद जी हैं, हमारे आदर्श सावरकर हैं, आदि आदि। तो ये प्रेरक जो महापुरुष हैं वो भी ईश्वर के गुणों को धारण करने से, ईश्वर की आज्ञाओं को पालन करने से बनते हैं। हम भी ऐसे करेंगे तो हम भी बनेंगे। फिर आगे दिया है प्रातः सोममुत रुद्रम भुवेम। रुद्रम के दो अर्थ किए हैं। कौन कौन से? सर्वरोग नाशक और दुष्टों को दंड देकर रुलाने वाले। तो परमेश्वर रोगों का नाश करने वाले हैं, इसलिए परमेश्वर को रुद्र कहते हैं। हे परमेश्वर, आप रोगों के नाशक हैं, ऐसे आपको हम प्रातःकाल आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रार्थना करते हैं। हमारे शरीर में कोई रोग हो गया, हमने बहुत वैद्यों से संपर्क किया, उस रोग के विषय में बहुत पढ़ा भी, सुना भी, परंतु फिर भी समझ में नहीं आ रहा, वो रोग दूर नहीं हो रहा, किसी की पकड़ में नहीं आ रहा, हमारी भी पकड़ में नहीं आ रहा। क्या कारण है, कैसे दूर हो, क्या खाया जाए, क्या विहार किया जाए? तो ईश्वर जानता है। जो वैद्य नहीं जानते वो ईश्वर जानता है। जिसको वैद्य नहीं जान पाए, ईश्वर उसको जानता है कि आपको ये खाना चाहिए, ये आपको विहार करना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा व्यायाम करना चाहिए, आदि आदि। तो ईश्वर से हम सहायता मांगेंगे तो ईश्वर सहायता देगा, पर पहले हम अपनी ओर से पूरा पुरुषार्थ करें। हमारी ओर से कोई ईश्वर की आज्ञा का भंग नहीं होना चाहिए। पूरी शक्ति से हम ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे और उसको करते हुए रोग को दूर करने का प्रयास करेंगे, ईश्वर से सहायता मांगेंगे, तो ईश्वर उस रोग का नाश करेगा। और ईश्वर के पास बढ़िया से बढ़िया उपाय है, सस्ते से सस्ते उपाय हैं, ठीक है ना, जिससे कि वो रोग दूर हो सकता है। ईश्वर को अद्भुत स्वरूप कहते हैं। हम ईश्वर को पूरा नहीं जान सकते, उसके गुण कर्म स्वभावों को पूरा नहीं जान सकते। ईश्वर के पास हमें बहुत बढ़िया से बढ़िया उपाय, सस्ते से सस्ते उपाय, ठीक जल्दी ठीक करने वाले उपाय हमको मिलेंगे। तो परमेश्वर सब रोगों का नाश करने वाला है। रोगों का नाश किससे होता है? औषधियों से भी रोगों का नाश होता है। कभी कभी खान पान को बदलने से भी रोगों का नाश हो जाता है। कभी किसी विशेष व्यायाम को करने से भी रोगों का नाश हो जाता है, ठीक है ना। अलग अलग प्रकार है, अलग अलग प्रकार से रोगों का नाश किया जाता है, और ये सारे प्रकार ईश्वर से ही हमें प्राप्त होते हैं। तो ऐसे परमेश्वर को हम प्रातःकाल पुकारते हैं या उसकी स्तुति करते हैं। तो जो ईश्वर की उपासना करेगा, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करेगा, उसके सब रोगों का नाश हो जाएगा। योग दर्शन के अंदर योग के मल बताए गए हैं, योग के विघ्न। उसमें सबसे पहले कौन सा है? व्याधि। 9 विघ्न बताए हैं: व्याधि, स्थान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थित तत्वानि। तो ये व्याधि योग का मल है। और व्याधि को दूर करने का क्या उपाय बताया? तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास। जो एक अद्वितीय ब्रह्म है, उसी की आज्ञा का पालन करना, उसी की उपासना करना, वो सब रोगों का नाश करने वाला है। तो जब हम पूरी शक्ति से ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, ईश्वर की उपासना करेंगे, तो हमारे सब रोगों का नाश हो जाएगा। और हमारे अंदर ये भी सामर्थ्य उत्पन्न हो जाएगा। कुछ वैद्य बहुत बढ़िया होते हैं, उनके अंदर रोगों का नाश करने का सामर्थ्य होता है, उनकी बड़ी प्रसिद्धि होती है। तो हमारे अंदर भी ये योग्यता उत्पन्न हो जाएगी कि हम दूसरों के रोगों का भी नाश कर सकें। दूसरा कोई डिप्रेशन में जा रहा है, उसको डिप्रेशन से हटा सकें,
उसके अंदर भी आशा का संचार कर सके और दूसरों के दूसरे शारीरिक रोगों को भी हम उपचार बताकर दूर कर सकें, ऐसा सामर्थ्य भी हमारे अंदर ईश्वर की उपासना, ईश्वर की आज्ञा का पालन करने से आएगा। और रुद्रम का दूसरा अर्थ है दुष्टों को दंड देकर रुलाने वाला। जब दुष्ट व्यक्ति पाप कर्म करता है और उस पाप कर्म के फलस्वरूप वो दुख प्राप्त करता है तो वो रोता है, इसको रोना कहते हैं। जब बहुत अधिक दुख प्राप्त होता है तो उससे सहन नहीं होता, फिर वो बाहर से रोने लग जाता है। और कम दुख होता है तो बाहर से तो नहीं रोता, लेकिन अंदर ही अंदर वो रो रहा होता है, दुखी होता है। तो इस रूप में ईश्वर पापियों को पाप कर्मों के फलस्वरूप दुख देकर उनको रुलाते हैं। तो हमें रोना ना पड़े, हम परमात्मा के रुद्र स्वरूप को याद रखें कि यदि हम परमात्मा के विरुद्ध चलेंगे तो ईश्वर हमें रुलाएगा, और हम रोना नहीं चाहते तो हमें ईश्वर के अनुकूल चलना चाहिए। और दुष्टों को रुलाने का सामर्थ्य भी उसके अंदर उत्पन्न होता है। कुछ राजा बड़े प्रतापी होते हैं, ठीक है ना, वो दुष्टों को दंड देते हैं, कठोर से कठोर दंड देते हैं, रुलाते हैं, कठोर सजाएं देते हैं, उनके अंदर ये सामर्थ्य है। लेकिन कुछ राजा ऐसे मिलेंगे आपको, वो चोर डाकू उनके नियंत्रण में नहीं आते, ठीक है ना, उनके अंदर वो दुष्टों को रुलाने का सामर्थ्य नहीं है। तो जो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, विद्या से युक्त होगा, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करेगा, उसके अंदर ये सामर्थ्य उत्पन्न होगा कि वो दुष्टों को पकड़ सके, उनको रुला सके, उनको दंड दे सके। तो ऐसे परमेश्वर को हम प्रातःकाल की वेला में स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जिससे कि हम भी, हमारे अंदर भी ये सामर्थ्य उत्पन्न हो जाए। 3 प्रकार के ब्रह्मचर्य बताए, वसु, रुद्र और आदित्य। जो 44 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो रुद्र ब्रह्मचारी, अर्थात उसके प्राण बलवान होकर वो दुष्टों को रुलाने वाला बनता है। अर्थात उसके सामने किसी दुष्ट की दुष्टता नहीं चलती, कोई दुष्ट व्यक्ति उसके सामने गड़बड़ी नहीं कर सकता, ठीक है ना। गड़बड़ी करेगा तो तुरंत पकड़ा जाएगा, उसको दंड दिया जाएगा। तो ये सामर्थ्य भी ईश्वर की उपासना, आज्ञा पालन, ब्रह्मचर्य आदि का पालन करने से उत्पन्न होता है। यहीं तक।